नाजरीन, गुज़िश्ता 24 घंटों से वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं और इस वक्त मैं झेलम के किनारे पर हूं और आप झेलम की तस्वीरें जो हैं ये देखें। झेलम में सुबह 9 बजे तक पानी की सतह जो है वो 9 फीट थी, लेकिन अब 12 बजे तक राम मुंशी बाग में पानी की सतह जो है वो 13 फीट दर्ज की गई है, यानी 13 फीट रिकॉर्ड की गई है और पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पानी की सतह में इजाफा होने के साथ साथ यहाँ लगातार बारिशें भी हो रही हैं और आप देखना ये है कि पानी की सतह शाम तक कहाँ पहुँचेगी। नाजरीन, वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके नतीजे में करनाल कुपवाड़ा शारा, मच्छल कुपवाड़ा शारा, केरन कुपवाड़ा शारा के अलावा बांडीपोरा गुर्रेज, श्रीनगर ले शारा जो है वो गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद होकर रह गई हैं। इसी तरह मैं मुगल शारा की बात करूं या सिंथन टॉप की बात करूं, वो सड़कें भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हैं क्योंकि वहां पस्सियां और पत्थर गिराए हैं। इस दौरान जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसने ये कहा है कि इन इलाकों में भारी पस्सियां और पत्थर गिर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो बारिशें हुई हैं उसके चलते इंतजामिया ने कुपवाड़ा, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन इलाके जो हैं वहाँ पर स्कूलों में दर्स व तदरीस का काम जो है वो मुअत्तल कर दिया है। आज दिन में किसी भी स्कूल में दर्स व तदरीस की सरगर्मियाँ शुरू नहीं हो सकी हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि बालाई इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है या बारिशें वहाँ पे हो रही हैं, वहाँ पस्सियाँ गिर रही हैं, मकान जो है वो धंस रहे हैं। इसके अलावा सैलाबी सूरत हाल जो है कुपवाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग जो हैं वो अभी ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने से गुरेज करें, यानी किश्तियों पर सफ़र ना करें, शिकारों का सफ़र ना करें क्योंकि उन्हें ख़तरा लाहक हो सकता है। इसके अलावा लोगों से ये भी कहा है कि वो नदी नालों के करीब ना जाएं, उनके किनारों पर ना बैठें क्योंकि उनके पाँव फिसल सकते हैं, उससे उनकी जानों को ख़तरा हो सकता है। ताहम मैं आपको ये तस्वीरें आप जो दिखा रहा हूँ ये बलवाड़ रोड की तस्वीरें हैं जहाँ पानी जो है भर चुका है और पानी भर जाने के नतीजे में वहाँ जो है लोगों को आमदरफ्त के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी हमारे साथ बात की है लावड़ा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है लावड़ा, उन्होंने बात की है और क्या कुछ कहा है आइए आपको दिखाते हैं। टेंडेंसी वाटर लागट जो है वो रियर साइड पे भी है क्योंकि वो वेटलैंड था, तो यहाँ पर फुटपाथ के अंदर बहुत सारे ड्रेन्स थे, छोटे छोटे आउटलेट्स थे, वो उस वेटलैंड में जाते हैं। रिसेंटली जो यहाँ पर उन्होंने काम किया है तो वो कुछ बंद हो गए हैं। अलबत्ता मैंने चीफ साहब जो हमारे यहाँ R&B के उनसे बात की है, अभी फ़ोन पे भी बात की और ये वीडियो भी भेज दिया। मैंने कहा इसमें फ्यूचर में एक चीज़ करना है, जो जहाँ पर ये वाटर लॉगिंग हो गई है वहाँ पर आपको मैक्सिमम डेबिट आ रहा है, वहाँ से हम इस वाले गेट के तरफ वो मिसाल के तौर पर जोड़ेंगे ताकि जो पानी तो वो हो जाएगा। मुझे लग रहा है अगर R&B वाले भी हमारे साथ दे देंगे क्योंकि रोड उनका है, फुटपाथ उनका है, तो हम उनको बता रहे हैं किस तरह इसको करेंगे, कब तक ठीक हो जाएगा। मैंने अभी चीफ इंजीनियर R&B से इस्तीदा किया है, वो अभी JCB भेज रहा है, उसको मैं रियर साइड पे थोड़ा सा कट करूंगा ताकि ये जो पानी है ये सारा इस गेट से आ जाएगा। में खुल रहा है, अभी खुल रहा है, अभी खुल रहा नहीं। नाज़रीन, अब सीधा गांधरबल चलते हैं जहां पर इरशाद अहमद हमें तफसीलात बताएंगे। इरशाद, गांधरबल की क्या तफसीलात हैं इस वक्त? तो नाले सिंध में पानी का बहाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी होने की वजह से नाले सिंध के पानी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। ये भी बताता चलूँ कि आज रात भर बारिशें काफ़ी मूसलाधार होती रही। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है जबकि बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी
रिकॉर्ड की गई है। ये भी बताता चलूँ कि मुसलसल बारिशें होने की वजह से मामूलाती ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर होकर रह गई है। मलबूसात, जो गर्म मलबूसात लोगों ने बंद करके रखे थे, वो फिर से निकाल कर उन्हें पहनना शुरू बाढ़ और रामबन में भी बारिशें हुई हैं और बारिशों के नतीजे में वहां पस्सियां और पत्थर गिर रहे हैं। पिछले 3 रोज से जारी शदीद बारिशों, बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी व शदीद हवाओं के बाइस दर्जा हरारत में नुमायाँ कमी वाक़ा हुई है और कई इलाकों में पानी, बिजली और सड़क निज़ाम मुतासर हुए हैं। डोडा, भद्रवाह, ठाठरी, गुंडो बलिसा के मुल्लिका इलाकों से कश्मीर उज़्मा को लोगों ने बताया कि शदीद बारिशों की वजह से बिजली के तरसीली निज़ाम और पानी की कई स्कीमों को नुकसान पहुंचा है, जबकि नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा होने से कई आर्जी पुल व पगडंडी रास्ते उधर जम्मू श्रीनगर शाहराह भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हो चुकी है। वहां पस्सियां और पत्थर गिरा है। बताया जा रहा है कि रामबन में पस्सियां और पत्थर गिर आने के नतीजे में गाड़ियों को, जो ट्रैफिक है, उसको एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। मोहम्मद तस्कीन की रात से, एतवार की रात से ही ज़बरदस्त बारिशें हो रही है रामबन और बानहाल के सेक्टर में। बारिशों की वजह से आज सुबह 5 बजे से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जो है मुतअद्दिद मुकामात पर बंद हो गई है। डलवास से लेकर बानहाल तक इसके कई मुकामात, जिसमें गांगू खास तौर से शामिल है, मिहाड़ है, कैफेटेरिया मोड़ का इलाका है रामबन में, तो वो पस्सियों के गिराने की वजह से बंद हो गए हैं और ट्रैफिक को रोक दिया गया है। शदीद बारिशें हो रही हैं, हर तरफ से जो तुगियानी आई है, जो नदी नाले हैं छोटे बड़े, तो उनमें बहुत पानी आया है। नाज़रीन, कुपवाड़ा जिला के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। इस वक्त वहां सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बहुत सारे इलाकों में पत्थर और पस्सियां गिर रही हैं और बहुत सारे इलाकों में पानी की सतह में इजाफा होने के साथ साथ सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं। वहां पर जमीनी कटाव जो है वो भी बराबर जारी है। बहुत सारे इलाकों की अगर मैं बात करना, केरन, मच्छल और दिगर इलाकों में जो है पस्सियां और पत्थर गिरने के नतीजे में रिहायशी मकानों को नुकसान होने की इतलात हैं। वहाँ बिजली सप्लाई भी मुतासर हो रही है। मैं आपको ये भी बताऊं कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि कल दोपहर तक मौसम यूं का त्यों रहेगा। इस दौरान लोगों से कहा गया है कि वो बलाई इलाकों का सफर करने से गुरेज करें, क्योंकि इन इलाकों में अभी पस्सियां और पत्थर गिरने का खतरा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इन इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें भारी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के चलते इन इलाकों की राब्ता सड़कें जो है वो जिला सदर मकामात से कट कर रह गई हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि एडवाइजरी जो जारी की है महकमा मौसमियात ने, उसमें लोगों से ये भी कहा गया है कि वो नदी नालों के करीब भी ना जाए। श्रीनगर से इस रिपोर्ट के लिए अमान फारूक के साथ मैं इशफाक सईद।